हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की जो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होने वाली है, जिसमें अराउंड अगर आपका 1 अगस्त का एग्जाम होता है तो अराउंड आपके पास 36 डेज बचे हुए हैं। तो इन 36 डेज में आप किस तरह से प्लान करेंगे, किस तरह से क्या चीजें करेंगे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बताऊंगा जो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करके आप जॉब नहीं ले सकते हो। वो अभी से करेंगे तभी लोगों से एज ले पाएंगे। तो वीडियो को देखेंगे आप लोग अच्छे से। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूंगा, वीडियो को देखने के बाद से कमेंट कर दीजिएगा, या इसके बाद अगर आप वीडियो को देखने के बाद से आपको लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो एक वीडियो और मैं कर दूंगा आपके कमेंट से रिलेटेड, जो भी डाउट्स रहेंगे कि हाँ ये डाउट्स हैं, ये चीज़ें ऐसी ऐसी आपकी, उसको मैं वहां पर बता दूंगा जो भी मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर पॉसिबल रहेगा। ठीक है, मॉक प्लानर भी बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न आपको पता है, मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं, और इन 80 क्वेश्चन के लिए टोटल 45 मिनट कंपोजिट टाइम दिया जाता है। ठीक है, अब इनमें से आप चाहे 45 मिनट पूरा चाहिए मैथ को ही दे दो, चाहे 45 मिनट पूरा रीजनिंग को ही दे दो, ये आपके ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप। जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन आपका है, मान लो मैथ आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, तो इसको 20 से 21 मिनट मैक्सिमम दे सकते हो आप। स्ट्रॉन्ग मतलब जल्दी हो जाता है, फास्ट कर लेते हो। अगर आपका रीजनिंग थोड़ा सा वीक है तो जो बचा हुआ टाइम है इसमें दे लो। और अगर आपका उल्टा है, लाइक रीजनिंग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है प्रीलिम्स वाली, तो रीजनिंग में 20 से 21 मिनट दो, और जो बचा हुआ टाइम रहेगा वो मैथ में दे लो। इस तरह से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे घर पर मॉक टेस्ट में, देन आपको जो आउटकम मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। समझ गए इस बात को ना। तो इस तरह से जरूर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए, इससे जरा टाइम मत दीजिएगा। कई सारे लोग बोलते हो 22 से 23 मिनट दोनों में देंगे, 22 से 23 मिनट नहीं। जो आपका कोई ना कोई तो स्ट्रांग होगा ना, जिनका दोनों एक जैसा ही है, वो ऐसा कर सकते हो, आधा आधा टाइम डिवाइड कर लो भाई। अगर कोई आसान है तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लगा सकते हो, कॉमन सेंस के बेसिस पे। लेकिन अगर कोई आसान है आपका, जो मतलब आपको टफ नहीं लगता है, आसान लगता है, सॉल्व बहुत जल्दी कर लेते हो, जैसे क्वांट, कई सारे लोगों को क्वांट बहुत आसान लगता है, तो क्वांट में आप क्या करो, 20 से 21 मिनट टाइम दो। अगर आपको लगता है क्वांट इजी है, 1-2 मिनट और देख के मैं 4-5 क्वेश्चन और कर सकता हूँ, तो 22-23 मिनट कर लो, ये कॉमन सेंस है। समझे इस बात को। सीक्वेंस किसी को नहीं पता रहता है एग्जाम में, जब आपका दिया जाता है, जब आपके पास रहता है नोटिफिकेशन, एक तरह से पढ़ते हो, जो पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसमें जो लिखा रहता है कि पहले मैथ रहेगा तो मैथ ही रहता है, नहीं तो रीजनिंग रहता है। इस तरह से आपका वहां पर रहता है, पहले से ही स्टार्टिंग से ही सीक्वेंस किसी को नहीं पता रहता है। नहीं, इसमें तो थोड़ा सा अलग होता है। सीक्वेंस के मामले में मैंने गलत बता दिया। इसमें आपका कंपोजिट टाइम नहीं होता है, तो सीक्वेंस में आप ऑप्ट कर सकते हो, चाहे आप रीजनिंग पहले करो, चाहे मैथ पहले करो। मैंने अभी पीस वाला बता दिया जिसमें टाइमर होता है 20 मिनट्स वाला, उसमें सीक्वेंस आपको पता नहीं रहता है। इसमें आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कौन सा करना चाहते हो। 80 में से 80 क्वेश्चन आपको विजिबल रहेंगे, आप जो पहले ऑप्ट करना चाहो कर सकते हो। कोई भी सेक्शनल टाइमर इसमें नहीं होता है। थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई थी। अब देख लेते हैं मॉक प्लानर। मॉक प्लानर क्या करोगे आप, मान लो आज आप वीडियो देख रहे हो मेरी वाली, तो आप क्या करोगे भाई, डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट आप देंगे। ठीक है, डेली एक मॉक टेस्ट देंगे आप। अभी समझा रहा हूं, मान लो आप एसबीआई क्लर्क भी दे रहे हो, ठीक है, एसबीआई क्लर्क तो उसका भी प्रीलिम्स का मॉक देते होगे ना। तो मान लो डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, एक आरआरबी का मॉक देना है। आरआरबी मतलब एक दिन पीओ का दे लो, फिर दूसरे दिन जो दे रहे हो उस दिन क्लर्क का दो। ठीक है, मान लो आज आपने क्या किया, आरआरबी पीओ का मॉक दिया प्लस एसबीआई क्लर्क का भी मॉक दो, एक प्रीलिम्स वाला। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ भाई, ये इतना देना, 2 घंटे लगेंगे लगभग मॉक देने में, मैक्सिमम 1 घंटे 45 मिनट, और एनालिसिस करने में 1 से 1.5 लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। तो ये इतना टाइम निकालो मॉक के लिए। अगले दिन दूसरे दिन आप आरआरबी क्लर्क का मॉक दो प्लस एसबीआई क्लर्क का एक मॉक दो। ऐसे करके आपको चलाते जाना, क्योंकि यही एग्जाम आपका इस समय पर है। डेली बेसिस पे ये आपको करना है, कुछ भी करके करो आप, चाहे आपकी तैयारी किसी भी लेवल पर हो, मॉक टेस्ट जरूर देना। मॉक से क्या देने से फायदा होता है, न्यू टाइप के क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चन जो रहते हैं थोड़े से, ओनली अ फ्यू वगैरह कंडीशन वाले जो नहीं आ गए हैं, बहुत ब्लंडर लोग कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, कुछ अलग नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा अलग हुआ है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो न्यू क्वेश्चंस प्लस टाइमर के साथ आपकी प्रैक्टिस प्लस एग्जाम जैसा इंटरफेस आपको मिलता है, ये सारी चीजें आपको फायदा करती हैं। इसलिए डेली बेसिस पे आपको एक मॉक टेस्ट प्लस एसबीआई क्लर्क भी अगर आप दे रहे हो तो वो भी देना मॉक टेस्ट। ठीक है, अगर आपने एसबीआई क्लर्क अप्लाई नहीं किया है, एक कंडीशन और सुन लीजिए, तो आप एक मॉक आप आरआरबी पीओ का भी देंगे प्लस क्लर्क का भी, आरआरबी क्लर्क का भी डेली बेसिस पे देंगे। तो डेली बेसिस पे ये दोनों मॉक आपको देने हैं। मॉक टेस्ट कौन कौन सी कंपनी का देना चाहते हो आप आपके ऊपर डिपेंड है। कई सारे लोग ओलिव बोर्ड के पीछे पड़े रहते हो, भाई तुम्हारे पास पैसे हैं तो दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओलिव बोर्ड बहुत बेस्ट क्वालिटी है, अपडेटेड क्वेश्चन रहते हैं। नहीं तो अगर पैसे नहीं, भाई प्रैक्टिस मॉक भी अच्छा है, अड्डा भी अच्छा है, ठीक है, और आपका गाइडली वाला भी अच्छा है, ठीक है, और टेक्स्ट जोन स्मार्ट किला वाला भी अच्छा है, और ग्रेडअप भी अच्छा है। भाई जिस पे तुम दे सको दे सकते हो ना, कोई खराब नहीं है। अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस जो है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, आपके टेक्स्ट बुक के साथ अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर अभी प्रेजेंट टाइम में टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट अच्छे आते हो तो आप लोग जा सकते हो। मैंने नहीं देखा है प्रेजेंट टाइम में, मेरे 1-2 साल पहले के एक्सपीरियंस थे, खराब थे, अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता उसको। ठीक है,
समझ गए? मॉक आप किसी का भी दे सकते हो, आपके पैसे के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कितने पैसे आपके पास हैं। यूजुअली लोग जो देते हैं प्रैक्टिस मॉक देते हैं, अड्डा देते हैं, ये सब आपके यूजुअली देते हैं। इनके इंटरफेस जो रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, एग्जाम से फास्ट रहता है। ठीक है, गाइडली वगैरह भी दे सकते हो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्या, इसमें थोड़ा सा मैं समझा देना चाहता हूँ। जैसे आपको मैथ रीजनिंग तो डेली पढ़ना है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या देना है वो पहले समझ लो ख्याल से। एक्स्ट्रा आपको ये देना है कि आपको कंप्यूटर डेली बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है, यही गलती आप करोगे प्रीलिम्स के बाद मेंस में रोओगे अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे। और तीसरा चीज क्या है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। थोड़ा समझ लीजिए, इसको मैं डिटेल बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन अभी जो करना है वो समझ लीजिए। इतना ही नहीं करना है, प्रीलिम्स के बाद आपको मैं वीडियो दूंगा अगर टाइम रहेगा, देन वहां पर आप समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा करना है। अभी क्या करना है, कंप्यूटर के लिए मैं एक वीडियो आपको दूंगा छोटा सा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, उसमें रिसोर्सेज भी दूंगा। और यकीन मारो उसी रिसोर्सेज से आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, आपके आरआरबी क्लर्क का मेंस हुआ था। उसी रिसोर्सेज से कंप्यूटर में लोगों ने 40 में से 40 नंबर पूरा आरबीआई में लेके आए हैं। ठीक है, और खुद एस्पिरेंट ने भेजा हुआ था जो कि बैच में थे। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करना है आपको, 30 से 60 मिनट डेली बेसिस पे आपको कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक है, इतना टाइम आपको कंप्यूटर के लिए निकाल के रखना है अलग से, कितना मुझे पढ़ाई करनी है कंप्यूटर की, कुछ भी हो जाए। ठीक है, डेली बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है, और मैं वो जो रिसोर्सेज दूंगा उसमें समझा दूंगा आपको, इसके लिए परेशान ना हो, वो कल परसों में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ये कंप्यूटर के लिए इतना टाइम आपको देना है भाई, कुछ भी करके इतना दो, आधे घंटे 1 घंटे आपको डेली देना है, डेली, एक दिन गैप नहीं, संडे भी गैप नहीं होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस का क्या करना है, इसमें थोड़ा समझा रहा हूँ, बाद में अच्छे से समझाऊंगा, एक अलग से वीडियो ही दूंगा इसको, ताकि आप उसमें एसबीआई क्लर्क वगैरह का भी अच्छे समझाऊंगा। इसमें समझ लीजिए आपको मार्च से करंट अफेयर्स करने हैं अपने। ठीक है, मार्च से लेके सितंबर में आपके एग्जाम है, सितंबर अक्टूबर में मेंस है, मार्च लेके सितंबर तक करनी है। ठीक है, इतना आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर अच्छे से होने चाहिए। अभी क्या करेंगे आप, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अभी इधर जो है, अभी जो अपडेट देखो, जून चल रहा है, जून लगभग खत्म होने वाला है, जुलाई है आपके पास, अगस्त है, ये 2 महीने है ना, तो इधर डेली बेसिस वाला पढ़ो जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता डेली बेसिस पे अच्छे से पढ़ो। नोट्स बनाना है भाई आपके ऊपर है, टाइम है तो बनाओ, नहीं तो ना बनाओ। मैं तो कहूंगा मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने अच्छे रहोगे इसमें। ठीक है सॉरी, तो आपको डेली बेसिस पे करना है। अगर टाइम मिल जाता है तो पीछे से रिवीजन करते आइए, जैसे 1 या 2 दिन का रिवीजन एक दिन में करो, या 3 दिन का रिवीजन या 4 दिन का रिवीजन एक दिन में करो। इस तरह से करोगे तो एज मिलेगा आपको। समझ गए? एक और चीज समझ लो, जीए में ये हो गया। अब इसमें जो बैंकिंग आता है, जो आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज आप अभी से पढ़ोगे। लाइक मैंने बोल दिया आपसे बेसल नॉर्म क्या होता है, नहीं बता पाए। नाबार्ड पूछ लिया, नहीं बता पाए। आरआरबी की फाउंडेशन क्यों हुई, क्यों बनाया गया, नहीं बता पाए। ये सब इंटरव्यूज के भी क्वेश्चन है, और इन्हीं सबसे रिलेटेड आपके बैंक में भी क्वेश्चंस आते हैं। लाइक आप जब जनरल अवेयरनेस का पेपर देखोगे तो वहां पर भी क्वेश्चंस रहेंगे। अगर करंट में कुछ भी चीजें इससे डिस्कस हुई हैं उससे क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो ये चीज अभी से आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कभी कभी पढ़ते रहेंगे, ताकि आपके मेंस तक अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि इंटरव्यू में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टैटिक वगैरह के लिए मैं आपको समझाऊंगा जब जनरल अवेयरनेस वाली वीडियो दूंगा तब। इतना आपको करना है, मतलब आपको 1 घंटे या 30 मिनट आपको कंप्यूटर के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना है, और 1 से 2 घंटे आपको जीए के लिए टाइम देना है। मतलब 3 घंटे आपको डेली बेसिस पे आज से ही कंप्यूटर और जीए के लिए देना है। समझ गए? इतना इतना समझ में आ गया ना? और एक चीज और आपको समझा देना चाहता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। अगर आपको हिंदी अटेम्प्ट करना है या इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, इसके लिए मैं एक वीडियो दूंगा कि कौन सा अटेम्प्ट क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, समझते नहीं हो, और एग्जाम में जाके 2 साल से रो रहे हो खाली। बहुत मेहनत से बना बना के वीडियो दिया है, लेकिन आप लोगों ने इसको देखा ही नहीं अच्छे से। तो हिंदी इंग्लिश में से कोई भी अटेम्प्ट करने वाले हो भाई, मैं इस पर कुछ अभी नहीं बोलूंगा। अगर आप हिंदी अटेम्प्ट करने वाले हो तो इसका जो संपादकीय पेज होता है, ये पढ़ने की हैबिट बनाओ। जो संपादकीय पेज होता है ना, वो पढ़ने की हैबिट बनाओ, पढ़ो, और कोशिश करो इसके जो क्विजेस रहते हैं, क्विजेस मतलब जो आरसीज वगैरह रहते हैं, उनको सॉल्व करो। ठीक है, फिलर्स रहते हैं, आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट में दिए रहते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, लेकिन ये पढ़ना जरूर। इससे क्या होगा, देखो हिंदी तो बोलते हैं मैक्सिमम लोग ना, उल्टा पलटा वर्ड बोलते हैं, उसी में कुछ सुदृढ़ वर्ड आ गया तो आप कंफ्यूज होते, भाई ये वर्ड है क्या, मैं जानता ही नहीं ना। तो इसे पढ़ोगे तो वर्ड आपके दिमाग में आएगा, सेंटेंसेस का जो फ्रेम रहेगा वो बहुत आपको अच्छे से दिखेगा। सेम ऐसे इंग्लिश में भी करना है। इंग्लिश अगर अटेम्प्ट करते हो तो इंग्लिश के लिए तो आप लोगों को पता ही क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे। अगला चीज है आपका है मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो आप ये 3 चीज जरूर करेंगे, कंप्यूटर के लिए टाइम देंगे, और अपने जो जनरल अवेयरनेस है उसके लिए टाइम देंगे। दोनों टाइम बहुत जरूरी है देना। और हिंदी अगर आप अटेम्प्ट करने वाले हो तो उसके लिए रीड करना बहुत जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। इंग्लिश अटेम्प्ट करने वाले हो तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत टाइम डेली बेसिस पे दो। मतलब आपको क्या करना है, एक तरह से जो कंप्यूटर है, जो जीए है, प्लस हिंदी है, इंग्लिश है, इन 3 सब्जेक्ट को मिला के आज से ही आपको 4 घंटे लगभग टाइम देने हैं। ठीक है,
30 से 60 मिनट आपको देने कंप्यूटर को। आपको 1 से 2 घंटे, तो मैं तो कहूँगा 2 ही घंटे दो भाई, आराम से 1 घंटे देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उतने में कवर नहीं कर पाओगे। इतना घंटा डेली बेसिस पे जीए के लिए दो और 1 घंटा डेली बेसिस पे इंग्लिश या हिंदी के लिए दो। ये 4 घंटे आपको फिक्स होने चाहिए इन 3 सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट आपको मेंस में 100 मार्क्स आपको दिलाएंगे। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया ना? थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन होपफुली आप लोग समझ गए होंगे बातों को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं, देखो जो आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में आएगा, वो अगर नहीं करते हो, प्रीलिम्स निकालने के बाद तुम किसी लायक नहीं रहोगे, बस रोओगे। अगर तुम्हारा मेन प्रीलिम्स निकल गया और मेंस तुमने कर लिया क्रैक, और मेंस की कट ऑफ मान लो जाती है 70 जाती है 75 जाती है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक, और तुम्हारे नंबर है 71 नंबर है या 76 नंबर है, क्या कर लोगे? इंटरव्यू कितना अच्छा करोगे तुम? बेकार हो जाएगा, तुम्हारे सपने टूट जाएंगे। इसे थोड़ा सा गट्स लगा लो, 4 घंटे एक्स्ट्रा दे लो अभी से ही, ये तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे बहुत सारे, और तुम बिलीव नहीं करोगे इतने सारे नंबर स्कोर कर सकते हो तुम। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना भाई, नहीं तो बहुत दुख होगा तुम्हें। अब आगे करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। देखो अब मैथमेटिक्स में क्या करना है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, जरा टाइम नहीं लूंगा आपका। मैथमेटिक्स में ये चीजें आपकी आती हैं, इससे जरा कुछ भी आता होता नहीं है भाई। ठीक है, प्रीलिम्स में लगभग यही चीजें आती हैं, मेंस में भी यही रहता है, बस थोड़ा सा लेवल अच्छा कर दिया जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये प्रीलिम्स का देख लेते हैं। प्रीलिम्स में डेली बेसिस पे को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मॉक का तो बता दिया, मॉक में आपके टाइम जा रहे हैं, मॉक प्लस आपके अदर सब्जेक्ट को लेकर लगभग 6 घंटे हो जा रहे हैं। देखो एक चीज मैं बोलूंगा ना, कई सारे लोग नीचे कमेंट करोगे इतना पढ़ाई कौन करेगा। देखो हमारी जरूरत होती है और एक सपने होते हैं, अगर जरूरत हम लोग जरूर पूरा करते हैं, सपने पूरे हो या ना हो। ठीक है, तो अगर तुम्हारी नीड है ना, जॉब नीड है, तो तुम कुछ भी करके कहीं से भी करके टाइम निकाल के पढ़ोगे। तुम्हें जॉब नीड नहीं है, मजे के लिए फॉर्म भरे हो, मस्ती के लिए कर रहे हो, कुछ होगा या नहीं होगा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रीलिम्स निकल गया, उसे रोगे गाओगे, मेंस तो अच्छा नहीं हो पाया, पढ़ नहीं पाया, टाइम नहीं था, कोई नहीं देखेगा तुम्हारे लेम एक्सक्यूजेस, कोई नहीं सुनता। ये बात याद रख लो, दुनिया खाली रिजल्ट देखती है और कुछ नहीं देखती है। ठीक है, तुमने क्या किया पास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो उससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से अच्छे से पढ़ लो, टाइम दे लो। मैथ में क्या करना है आपको, डेली बेसिस पे अगर आपके पास टाइम है तो 2 से 3 घंटे आप मैथ के लिए एक्स्ट्रा आप टाइम दोगे, मॉक के अलावा। ठीक है, मॉक के अलावा भाई इतना टाइम दोगे ताकि तुम्हारी स्पीड बढ़े, तुम्हारे मार्क्स बढ़े, ताकि कट ऑफ अगर तुम्हारी 45 या 50 जाती है, मान लो यूपी में इतनी जाती है, तो आपके नंबर 60 प्लस रहे, आपको सोचना ही नहीं पड़े। ये नंबर अगर इतने ज्यादा तुम लेके आते हो, देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, तुम्हारे मेंस में जो रहेगा ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा ना, वो बहुत आगे बढ़ जाएगा भाई। तो इसीलिए जरूरी है कि अच्छे से प्रिपेयर करो, कायदे से कर लो, 4-5 महीने पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगा, उसके बाद से जो मन करो करना, ऐश करना। ठीक है, अब देखो क्या करना है, नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज के डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करनी है, 10 मिसिंग क्वेश्चन करने हैं, 10 रॉन्ग वाले करने हैं। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के भी कम से कम आपको 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करने हैं। इन दोनों से स्पीड इनहेंस होती है। कई लोग बोलोगे आरआरबी पीओ में नहीं आती, भाई तुम्हारे शिफ्ट में आगे क्या कर लोगे तुम? अगर मान लो 5 क्वेश्चन भी आती है पीओ में सिंप्लीफिकेशन से, अगर तुमने 5 क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में कर दिया या 2 मिनट में कर दिया, कोई और बंदा है जो 2 या 3 मिनट लगा रहा है, इस बंदे से तो आगे निकल गए तुम ना। तो ये चीज समझो मैं क्यों कह रहा हूं। क्वाड्रेटिक का अलग से 10 क्वेश्चन मिनिमम करोगे आप। डीआई कम से कम आप 5 से 6 डीआई एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस नहीं, डीआई सेट ऑफ डीआई, एक सेट में 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, ये डेली बेसिस पे इतना आप करोगे। ये ढूंढो आप, सब अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्म में, आप टेलीग्राम पर या कहीं पर भी अवेलेबल है, आप वहां पर जाके ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा आपको। अरिथमेटिक, मान लो आपने अरिथमेटिक आज तक पढ़ा ही नहीं भाई, तो शुरुआत करो, कैटेगराइज करो, कौन कौन से चैप्टर, जितने चैप्टर लिखा हुआ है इनमें से कौन कौन से चैप्टर आते हैं इस कैटेगरी में लिखो, कौन से नहीं आते इसमें लिखो, और कौन से आते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पाते उसमें लिखो। ऐसे कैटेगराइज करो, और पहले जो आते हैं ना इनसे क्वेश्चन आपके मान लो गलत नहीं होते, तो इनको तो स्ट्रांग होना ही है। ठीक है, और जो नहीं आते उनको सीखने की कोशिश करो। अब मान लो एग्जांपल के फॉर्म में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोगों को नहीं आता क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं कभी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं आती क्योंकि पढ़ते ही नहीं, तो कहां से आएगा। मान लो आपको भी ये चैप्टर्स नहीं आते, या बोट एंड स्ट्रीम है, या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, ये कोई भी चैप्टर ऐसा करके नहीं आता है, तो इसको कोशिश करो सीखने की। अगर आपको लगता है 2 से 3-4 दिनों में इसके कॉन्सेप्ट वगैरह सीख के क्वेश्चन कर सकते हो, गुड, करो, अभी टाइम है, कर सकते हो। आपको इन्हीं 2-4 दिनों में लग जाएगा कि मेरे से नहीं होने वाला, ड्रॉप करो चैप्टर को, क्योंकि आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको नौकरी लेनी है, जॉब लेनी है, आपको बैठ के सिखाना नहीं है, नहीं पढ़ाना है लोगों को, बाद में पढ़ाना होगा पढ़ लेना। अभी तुम्हें क्या करना, नहीं हो पा रहा है तुमसे छोड़ दो, इससे 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं भी होते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सीखने की कोशिश जरूर पहले करना, ये नहीं कि देखने से ही मुझे नहीं आता छोड़ दिया, ट्राई करना, ट्राई करोगे उससे जरूरी रहेगा। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी इससे रिलेटेड रहता है, अरिथमेटिक से ही, कुछ अलग नहीं रहता है। अगर आपने अरिथमेटिक अच्छे से पढ़ा हुआ है, डाटा सफिशिएंसी आपसे क्वेश्चंस हो जाते हैं। स्पीड कैसे आएगा, आप देखो, आपने मान लो पढ़ लिया है तो आप चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन कर सकते हो, या मिक्स्ड जिसे कहते हैं, जो आपकी आती है, जो अरिथमेटिक पे बेस्ड आपकी
आपकी सेक्शनल टेस्ट रहते हैं। जैसे आपने अरिथमेटिक पढ़ लिया थोड़ा सा, आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, चाहे आपके क्वेश्चन आए या ना आए, लगाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको ये एग्जाम टाइप का फील होगा कि भाई अगर परसेंटेज का क्वेश्चन अभी मैंने पहला सॉल्व किया, दूसरा आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का था, तो लॉजिक समझ में आएगा कैसे फास्ट लॉजिक लगाएंगे। तो आपको अरिथमेटिक फिर से जैसे मैंने बताया वैसा पढ़ लेना। उसके बाद से क्या करना है, आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, या आप क्वेश्चन ढूंढ के डेली बेसिस पे मिनिमम 40 to 50 क्वेश्चन आप अरिथमेटिक के सॉल्व करो, या आप सेक्शनल टेस्ट करो। ठीक है, यही करना है अरिथमेटिक के लिए, और कुछ नहीं करना है। यही मैथमेटिक्स के लिए भी करना है। आपको मैथ के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे डेली बेसिस पे देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रीजनिंग की। रीजनिंग में आप क्या करेंगे, रीजनिंग में देखो 2 सेक्शन में रहता है। पहला मिसलेनियस पोर्शन में रहता है पेपर, दूसरा रहता है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के रहता है। कुछ अलग नहीं रहता यहाँ से। अब कई सारे लोग क्या करते हो, खाली पजल पे लगे रहते हो, और मिसलेनियस पोर्शन क्या होता है, हो जाता है वीक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ तो टाइम आपका थोड़ा बहुत बच जाता है, लेकिन ये टाइम आपको जो बचाते हो यहाँ पर लैप्स कर देते हो, क्योंकि यहाँ पर आप प्रैक्टिस उतना अच्छे से नहीं करते हो। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वही 2 से 3 घंटे देना है। मतलब मिला जुला के भाई 10 से 11-12 घंटे की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको जरूरत है नौकरी की, तो इतना पढ़ाई करो कुछ भी करके। अगर आप अच्छे एस्पिरेंट हो तो कम टाइम लगेगा भाई। अगर आप, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो एकदम बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो इतना टाइम देना पड़ेगा, जिनको कुछ भी नहीं कर अभी अच्छे से हो पाया। ठीक है, जो प्रो टाइप के हो भाई, वो तो अलग बात है, उनको तो 5-6 घंटे भी मोर देना है। तो मिसलेनियस पोर्शन में क्या करना है, पहला पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है। क्या करना है, मिनिमम जो आपको टाइम देना है, मिनिमम जो आपके पजल्स करने हैं 10 से 15 पजल डेली बेसिस पे आपके होने चाहिए। और इसमें वैरायटी होनी चाहिए, लाइक फ्लोर होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, मंथ बेस्ड, ईयर बेस्ड, पैरेलल ना, इनसाइड आउटसाइड, जैसे जैसे आपके 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स, सब तरह के होने चाहिए। अगर आपने पीओ का लेवल का पजल्स कर लिया 10 से 15, तो क्लर्क वाला तो उससे भी पहले बन जाएगा। और करते टाइम क्या करना है, पजल को टाइमर लगाना है। टाइमर लगाना है मतलब, जैसे मान लो एक पजल का जो एग्जाम में होता है 2 से 3 मिनट होता है, तो आप घर पर अगर शुरू में हो तो 5 से 6 मिनट टाइम लगाना। ठीक है, फ्लोटिंग ऐप करके एक आपका एप्लीकेशन होता है, उस पर आप लगा सकते हो। ठीक है, उसको आप मोबाइल में या लैपटॉप में ऑन कर सकते हो, तो ये चीज आपको वहां पर दिखेगी, टाइमर आपका दिखेगा, ऐसे टिक 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 चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 से 15 पजल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रीलिम्स ओरिएंटेड डेली बेसिस पे आपको सॉल्व करनी है। मिनिमम ये करना विथ टाइमर। टाइमर समझा दिया। अब देखो मिसलेनियस पोर्शन में क्या करना है आपको। मिसलेनियस पोर्शन में देखो ये जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, इसके कम से कम 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको करने हैं। सिलॉक्स जो होता है इसमें ओनली अ फ्यू वाले कंडीशन ऐड कर दिए गए, जिसकी वजह से लोगों को नए लगते। उसको बहुत मेहनत से पढ़ लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के बेस पे रहते हैं। तो इसको भी 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करने हैं। इनइक्वालिटीज आपकी थोड़ी सी अलग हो गई है, हल्की सी, कुछ अलग नहीं है। 10 क्वेश्चन ये भी करना है। अल्फा न्यूमेरिक में 3 टाइप के आते हैं भाई, तीनों टाइप की प्रैक्टिस आपको करनी है, और मिला जुला के 10 क्वेश्चन इसको डेली बेसिस पे करना है। ऑर्डर रैंकिंग का भी 10 क्वेश्चन करना है आपको डेली बेसिस पे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का भी 10 क्वेश्चन करना है। ब्लड रिलेशन छोड़ना मत, मेरा वीक है थोड़ा सा, तो इसे मुझे लगता है कि इस पे जरा फोकस करना चाहिए। अब आप लोगों का भी शायद वीक होगा, एग्जाम में बनते नहीं होंगे, या लगता होगा बन गया जल्दी से, मैक्सिमम टाइम होता नहीं अच्छे से पीओ वाले एग्जाम में। क्लर्क कॉलेज तो सबके बन जाते हैं ना। तो इसके भी कम से कम 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कोशिश करना, जो भी। अगर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी तो 5 ही करना भाई, कमजोर होगी 10 क्वेश्चन करना। मशीन इनपुट आउटपुट छोड़ना मत, हो सकता है आपके शिफ्ट में एग्जाम में आपके आ जाए, तो इसके भी आपके क्या करने हैं, 1 से 2 सेट, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे करनी है। डाटा सफिशिएंसी भी आपको 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करना है। ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पर थोड़ा सा एक दिन टाइम लगाओ, या गूगल पे करो, पीडीएफ सर्च करो, और एक दिन में रख लो सर्च करके, उसके बाद से बैठ के सॉल्व करो डेली बेसिस पे। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, प्लस मॉक तो आप दे ही रहे हो डेली बेसिस पे, तो यहाँ से जो चीजें आपकी प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट होगी वो मॉक में आपको दिखेगा। ठीक है, ये चीज आपको कुछ भी करके करना है, इतना अगर आप कर लेते हो चीजें आपको इंप्रूव होती दिखेंगी। ठीक है, तो इतना आपको करना है। अब ये बार बार मत कहना कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। आपको परोस नहीं दिया जाएगा खाना कि भाई यहाँ लो खाना तो दे दिया गया, अब मुंह में नहीं डाल दिया जाएगा। ठीक है, या आप थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करो। पीडीएफ वगैरह इतने सारे फ्री में अवेलेबल रहते हैं, प्रीलिम्स के कंटेंट हर तरफ है, मेंस वाले बस नहीं मिलते लोगों को। तो आप सर्च करिए टेलीग्राम पर, गूगल पर, जहां से भी सर्च कर सकते हो। आधा घंटा 1 घंटा या 2 दिन 1 दिन लगाओ, अपने सर्च करो, रख लो, उसके बाद से बैठ के पढ़ने फोकस करो। ठीक है, अब 10 दिन लगा मत देना कि मुझे पीडीएफ ही ढूंढना है या किसी के भरोसे बैठे रहना है। ठीक है, अब मैं बैठ के इतने सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर मुझे टाइम मिलेगा दिन, जो डिस्क्रिप्शन में आपको एक मिलेगा, चैनल का लिंक मिलेगा टेलीग्राम वाला, वहां पर ज्वाइन कर लेना। वहां कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला तो वहां पर प्रोवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, बस यही करना है भाई। अगर आपको लगता है कि आप 10 से 11 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो और आप एकदम बेसिक लेवल पर हो, आप कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, अगर आप प्रो लेवल के हो भाई, अच्छे हो पढ़ने में, देन आपके लिए 5 से 6 या 6 से 7 घंटे भी मोर देन एनफ है। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने बताया आपको करने के लिए,
जो कंप्यूटर का बताया, देखो मॉक वाला तो करना है भाई कुछ भी करके, कंप्यूटर का जो बताया, जो जीए का बताया, जो हिंदी और इंग्लिश के लिए बताया, वो जरूर करना। वो अगर नहीं करते हो देन आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसके बाद से आपको ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, मॉक दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना, मीन्स उनको कोई दिक्कत ही नहीं होता है, उनको प्रैक्टिस वगैरह बहुत अच्छी है, बस उसको मॉक पे रिलाई कर सकते हो। लेकिन तब भी मैं कहूँगा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और ज़रूर करना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हमेशा आपको लोगों से आगे करता है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, या आप पीडीएफ वगैरह से ढूंढो, या सेक्शनल टेस्ट दो, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दो, क्विजेस दो, ठीक है, मॉक टेस्ट दो, ये सब प्रैक्टिस में ही है, क्योंकि इसमें भी तो क्वेश्चन ही रहता है, कुछ अलग नहीं रहता है। या आप जैसा मैंने बताया पीडीएफ से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। लेकिन ये होना चाहिए, ये सब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पे ही पार्ट है। आप खाली मॉक पे लगे हुए हो और मॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हो, उसको देख नहीं रहे हो, कोई फायदा नहीं है। मॉक अगर दे रहे हो तो मॉक का एनालिसिस भी होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस तरह से सही हो रहे हैं, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग भी देखना पसंद नहीं करते हो। इसे बस इतना ही था इस वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। रिमेंबर, याद रखिएगा, ओनली यू कैन चेंज योर हालात। अपने हालात बस आप बदल सकते हो, कोई आपके हालात बदल नहीं सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना मेहनत कर लो। इस अपकमिंग 3 4 5 महीने जो भी हैं ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।